न्यूज 360 में अब खबर यूपी के शामली से है, जहां एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल शामली के मंदिर में 2 साल से बाबा बंगाली बनकर रह रहा मंदिर का पुजारी इमामुद्दीन अंसारी निकला, जिसके बाद पुलिस ने इमामुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। यूपी में इन दिनों योगी प्रशासन के अधिकारी लगातार अभियान चलाकर ऐसे फर्जी बाबाओं का भांडा फोड़ कर रहे हैं, जो अपना धर्म और नाम बदलकर हिंदू आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। मेरठ के बाद अब शामली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त में लंबे बाल और लंबी दाढ़ी में खड़ा ये शख्स पहचान छिपाकर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पिछले 15 सालों से ये शख्स शामली के एक शनिदेव मंदिर में पुजारी का वेश धारण कर पूजा पाठ जैसे अनुष्ठान संपन्न करवा रहा था और कथित तौर पर हिंदू भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। मामला सामने आने के बाद से पूरा प्रदेश सख्ते में है। क्या है पूरा मामला, वो भी जान लेते हैं। पूरा मामला शामली के थाना भवन क्षेत्र के मंटी हसनपुर गांव का है, जहां एक मुस्लिम शख्स अपना धर्म और नाम बदलकर पिछले 15 सालों से मंदिर का पुजारी बनकर रह रहा था। इसके लिए आरोपी ने ग्राम प्रधान से मंदिर के नाम पर जमीन ली और गांव वालों के चंदे के पैसे से उस जगह मंदिर का निर्माण करवाया और वहीं महात्मा बनकर रहने लगा। आरोपी गाँव वालों को अपना नाम बंगाली नाथ बताता था, जबकि असली में आरोपी मुस्लिम निकला और उसका नाम इमामुद्दीन अंसारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। बंगाली बाबा नाम से एक व्यक्ति जो है रह रहा था, जिसका सत्यापन किया गया और सत्यापन के उपरांत इसका मूल नाम जो है इमामुद्दीन जो है अंसारी सनाब नूर मोहम्मद काल चीनी जनपद अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल पाया गया। आधार कार्ड में इसका पता पाया गया, जिस पर इसने बंगाली नाथ सनाब कमलनाथ साकुमेरी रोड सहारनपुर पाया गया और जो है नाम पता फर्जी और छद्म रूप से रहने के संबंध में पुलिस स्टेशन थाना भवन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है। मामले की जब शामली पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मंटी हसनपुर गांव में मंदिर में रहने वाला तथाकथित बाबा असल में एक मुस्लिम है, तो पुलिस ने तुरंत छापा मारा और इमामुद्दीन को हिरासत में लिया। चौंकाने वाली बात ये है कि इसके पास से कई जाली दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आरोपी इमामुद्दीन के पास से 3 आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद हुआ। उसके सभी आधार कार्ड अलग अलग पते के निकले। एक आधार कार्ड पर आरोपी का नाम बंगाली नाथ केयर ऑफ कमलनाथ अंकित है और उसी आधार कार्ड पर उसका पता सहारनपुर दर्ज है, जबकि 2 अन्य आधार कार्ड और पैन कार्ड पर आरोपी का नाम इमामुद्दीन अंकित है, जिसमें पश्चिम बंगाल का पता लिखा हुआ पाया गया। सत्यापन करने के उपरांत इनके पास जो है फर्जी आधार कार्ड वोटर कार्ड पाए गए। इनका कोई भी खाता नहीं पाया गया है और ये जो है व्यक्ति शनि मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों से चंदा वसूली का जो कार्य करता था। फिलहाल आरोपी को जाली दस्तावेज बनाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जुर्म में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस मामले की जांच का दायरा अब यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैल चुका है, क्योंकि आरोपी के 2 आधार में बंगाल का पता अंकित है। लिहाजा जांच टीम को गहन छानबीन के लिए पश्चिम बंगाल रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस इस मामले में कई और पहलुओं पर भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि कहीं आरोपी का कनेक्शन बांग्लादेश से तो नहीं है। केस आधार पर आरोपी ने 3 आधार कार्ड बनवाए हैं। आधार कार्ड में नाम बदलवाने में कौन कौन लोग शामिल रहे? क्या इस व्यक्ति के पीछे कोई संगठित साजिश तो नहीं? सवालों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। सवालों के घेरे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और इंटेलिजेंस विभाग की कार्यप्रणाली भी आ रही है कि आखिर इतने लंबे समय तक कोई इस तरह कैसे रह सकता है। फिलहाल ऐसे कई सवालों और जवाबों की तलाश में पूरी पुलिस टीम जुटी हुई है, लेकिन इस मामले के उजागर होने के बाद से हसनपुर के लोगों में और हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। बीजेपी नेता विवेक प्रेमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को CAA और NRC के नियमों को और कठोर कर देना चाहिए। एक बांग्लादेशी व्यक्ति अपना फर्जी आधार कार्ड बनाकर लंबे समय से मंदिर के अंदर जो मुस्लिम था वो हिंदू के रूप में और मंदिर में पूजा कार्य कर रहा था। ये पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है और इसी क्रम में भारत सरकार NRC और CAA पर काम कर रही है और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा उस पर कठोरतम कार्रवाई हो और
इस एनआरसी और सीए की प्रक्रिया को और कठोर किया जाए। दरअसल अब ये मामला सिर्फ शामली तक सीमित नहीं रहा है। पिछले महीने मेरठ में भी इसी तरह के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जहां बिहार का रहने वाला कासिम मेरठ के एक शिव मंदिर में पुजारी बनकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लिहाजा अब सवाल सनातन धर्म की अस्मिता को बचाने का खड़ा हो गया है। सरकार को अब हिंदुओं की धार्मिक सुरक्षा और पारदर्शिता पर और ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि कोई और इमामुद्दीन और कासिम फिर सनातन को ठेस न पहुंचा पाए।